नमस्कार, स्वागत है आपका बुंदेली दर्पण में। आपकी सेहत आपके डॉक्टर में आज हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं छतरपुर की जानी-मानी डॉक्टर अदिति जायसवाल जी से। परिचय भी उनका जानेंगे और तमाम सवालों से जैसे खासकर डायबिटीज़ से रिलेटेड जो है जितने पेशेंट बढ़ रहे हैं, उन सब सवालों को हम लेकर मैम के सामने जाएँगे। स्वागत है मैम बुंदेली दर्पण में आपका। नमस्ते। पहले तो आप अपना एक संक्षिप्त परिचय दें हमारे दर्शकों को। जी। अ, मेरा नाम है डॉक्टर अदिति अजीत जायसवाल। मैंने एमबीबीएस और एमडी दोनों कलकत्ता से किया है। मैं छतरपुर में एज अ कंसल्टेंट हूँ और बीटो शुगर क्लिनिक के साथ पिछले लगभग 1 साल से हूँ और 3 ओपीडी संभालती हूँ मैं बीटो शुगर क्लिनिक की, एक महोबा में, एक बड़ा मलहरा में और एक लवकुश नगर में। तो लवकुश नगर में हर थर्सडे आती हूँ, मतलब महीने में 2 बार, ऑल्टरनेट थर्सडे, एक थर्सडे छोड़ के, एक गुरुवार छोड़ के मैं आती हूँ। तो यहाँ हमारे पास शुगर के मरीज, हाइपरटेंशन जो हम रक्तचाप बोलते हैं, थायराइड के मरीज, ये सब हम यहाँ पे देखते हैं। मैम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे जो दर्शक भी जानना था डायबिटीज आमतौर पे जो व्यवहारिक भाषा में सभी लोग जानते हैं, लेकिन अगर मेडिकल लाइन में बात की जाए तो डायबिटीज क्या है, क्यों होती है? डायबिटीज जिसको हम शुगर की बीमारी भी बोलते हैं, वो जो शरीर में जो चीनी बनता है, हमारे हमारे खून में जो चीनी रहता है, वो जब नियंत्रण नहीं कर पाता है शरीर, उसके कारण से ये शुगर की बीमारी होती है, जिसके वजह से शरीर में जो इंसुलिन बनता है वो या एडिक्वेट मात्रा या फिर पर्याप्त मात्रा में बन नहीं पाता है, या फिर पैनक्रियास से सिक्रेट नहीं हो पाता है। तब हमें ये मधुमेह या फिर डायबिटीज नाम की बीमारी होती है। तो आजकल देखा जा रहा है कि पहले गांव के लोग तो जानते ही नहीं थे होता क्या है हम्म। डायबिटीज या शुगर, लेकिन अब छोटे छोटे कस्बों में भी लगातार डायबिटिक मरीज बढ़ रहे हैं, क्या वजह है? हाँ, ये अभी हमारा जो देश है, इंडिया डायबिटिक कैपिटल बन चुका है पूरे वर्ल्ड का। तो इसका कारण ये है कि हम लोग पहले हमारी जो जीवन शैली थी, हम लोग ज्यादा परिश्रम वाला काम करते थे, खेती करते थे, सामान उठाते थे, लेकिन अब जीवन शैली जो है बदल रही है और अचानक से बदली है। ज्यादा बैठने वाले काम ज्यादा बढ़ गए हैं। तो बात क्या है कि हमारा जो खान पान था पहले, वो था जब हम लोग ज्यादा परिश्रम वाले काम करते थे, और अब जब बैठने वाले काम हो गए, हमने अपना खान पान बदला नहीं है, हम वैसे ही खाना पीना करते हैं। तो जो शरीर को जितना मात्रा में कैलोरीज चाहिए, हम उससे ज्यादा कैलोरीज खा रहे हैं, जिसकी वजह से आजकल वजन भी बहुत बढ़ा है, जो कि महिलाओं, पुरुष, इवन बच्चों में भी बहुत ज्यादा दिख रहा है, जिसकी वजह से डायबिटीज का रोग अब शहरों और बड़े शहरों से छोड़ के गांव तक में आ चुका है। जैसे कि आपने बताया कि जीवन शैली, तो जीवन से ही बात करेंगे, क्या डायबिटीज जो है वो जीवन भर रहती है? हाँ, अगर बहुत पहले अगर पकड़ी जाए तो डायबिटीज खान पान और व्यायाम करने से कंट्रोल हो जाती है। लेकिन अगर बहुत जो कि अक्सर यही होता है कि लोग बहुत लेट आते हैं डॉक्टर्स के पास, और उनका डायग्नोसिस भी बहुत लेट होता है, तो फिर जिंदगी भर दवाई खा के हम एक नॉर्मल जिंदगी, आम जिंदगी जी सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा कठिनाइयां होंगी। अगर आप दवाई ठीक से खाएं, खान पान में जैसा डॉक्टर बता रहे हैं वैसे बदलाव करें, तो आराम से जीवन जी सकते हैं। जो आम जन है वो समझ भी नहीं पाते, इसलिए डॉक्टर्स के पास हम्म। लेट पहुंचते, डायग्नोस लेट होता है। तो लेकिन एक आम व्यक्ति है जो कम पढ़ा लिखा है ग्रामीण में, तो जाने कैसे शुरुआती लक्षण क्या, कैसे संकेत होते हैं? जैसे अचानक से अगर आपको पूरे दिन जीवन शैली में, जैसे पहले आप आम तरीके से काम करते थे और अचानक से अभी आपको बहुत ज्यादा थकान महसूस हो रही है, ज्यादा प्यास लग रही है, आमतौर से ज्यादा प्यास लग रही है, ज्यादा बार पेशाब जाना पड़ रहा है, और आपका वजन भी कम हो रहा है, तो हो सकता है कि आप डायबिटीज की तरफ बढ़ चुके हैं। तो जांचें करानी पड़ेंगी इसके लिए। तो जांच कैसे होती है, क्या क्या जांच की हाँ, प्रोसेस होती जांच होती है, खून लिया जाता है, फास्टिंग लिया जाता है, मतलब खाली पेट का खून लिया जाता है, और एक भरा पेट खाने के 2 घंटे बाद, और एक और जांच होती है HbA1c नाम से, जो कि 3 महीने, पिछले 3 महीने में आपका शरीर कैसे शुगर को या फिर चीनी को कंट्रोल किया है, वो एक मात्रा बताती है, जिससे डॉक्टर एक अच्छा बेटर डायग्नोसिस कर पाते हैं। है कि पिछले 3 महीने में कितना बढ़ रहा है, घट रहा है? हाँ, 3 महीने में हमारा शरीर चीनी को कितना नियंत्रित कर पाया है, तो जी। उससे अच्छी डायग्नोसिस हो पाती है। तो 3 टेस्ट है। टाइप्स ऑफ डायबिटीज की अगर बात करें तो क्या कितने टाइप की होती है? डायबिटीज तो बहुत सारे टाइप्स की होती है, लेकिन सबसे कॉमनली, सबसे आम तौर पे जो सबको है, वो है टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 2 डायबिटीज मोस्टली बड़े, मतलब अडल्ट्स में होती है, 18 साल के बाद लोगों को होती है। खास करके जीवन शैली, जिनकी बहुत बैठने वाला काम रहता है, जो व्यायाम नहीं करते हैं, जो अपने खाने पे नियंत्रण नहीं करते, वजन बढ़ रहा है लेकिन
उस पे ध्यान नहीं देते हैं, शराब पीते हैं, गुटखा तंबाकू खाते हैं। तो इन लोगों को जब बड़े होने के बाद शुगर की बीमारी होती है तो वो टाइप 2 होती है। जी। और बहुत बार हमारी बॉडी बचपन से ही बच्चों में ही शुगर की बीमारी जेनेटिक भी हो गया है। तो जो बच्चों में होती है, जो पैदाइश होती है, वो टाइप 1 होती है। और प्रेगनेंसी में भी महिलाओं को होती है, गर्भावस्था में भी महिलाएं डायबिटिक हो जाती हैं। खाने पीने पर जैसे डायबिटिक है कोई, तो खाने पीने पर ध्यान कितना देना चाहिए, क्या? खाने पीने में हमें ये देखना चाहिए कि हम जो कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, चावल, रोटी, ये हम थोड़ी कम मात्रा में खाएं। बंद कुछ नहीं करना है, एक डायबिटिक पेशेंट भी सब कुछ खा सकता है, बस उसको मात्रा नियंत्रित करनी है। तो रोटियां कम खाएं, साग सब्जी ज्यादा के, हरी सब्जियां ज्यादा ज्यादा करके खाएं। दाल, हम अपने डाइट में रोज के खाने में दाल मिस हो जाती है, दाल को इंक्लूड करें जिसमें प्रोटीन होता है। ड्राई फ्रूट्स खाएं, जैसे कि बादाम, अखरोट हो गए, किशमिश हो गई, एक मुट्ठी ड्राई फ्रूट्स खाएं। दूध अगर पिए तो मलाई फेंक के पिए। चीनी, बाहर से चीनी ना खाएं। चीनी आप फलों में चीनी खा सकते हैं, फिर जो ड्राई फ्रूट्स में चीनी होता है वो खा सकते हैं। और बाहर का कुछ भी रिफाइंड शुगर ना खाएं। बिस्किट्स ना खाएं, खास करके बिस्किट खाने की बहुत आदत होती है, एक जी। पैकेट बिस्किट खरीदा, खा लिया। तो बिस्किट से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि उसमें बहुत शुगर होता है। इंसुलिन होता है, डायबिटिक हाँ, इंसुलिन लगाते हैं, तो इंसुलिन की आदत पड़ती है देखिए, सभी का। इंसुलिन बेस्ट दवाई है कोई भी डायबिटिक पेशेंट के लिए, लेकिन लोगों में ये डर है कि इंजेक्शन लेना पड़ेगा, जो कि वो इंजेक्शन भी कुछ दर्द नहीं होता उसको लेने में। तो इसीलिए लोग टैबलेट ज्यादा या फिर दवाइयां ज्यादा खाते हैं। बट इंसुलिन बेस्ट दवाई है, उससे सबसे अच्छे से नियंत्रण होता है शरीर में शुगर का। और उसकी आदत नहीं पड़ती है। ऐसा कुछ नहीं है कि जिसको देखे, डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है कि मुझे अगर शुगर की बीमारी है और मैं जो दवाइयां खा रही हूँ और आप जो दवाइयां खा रही है, ये दोनों दवाइयां काफी अलग हो सकती हैं। मेरी जीवन शैली, मेरा उम्र, ये सब देख के दवाई डिसाइड होती है, और सेम आपके लिए। तो इंसुलिन से ऐसा कुछ नहीं आता, इंसुलिन से डरने की कोई जरूरत नहीं है। आम धारणा ये होती है कि इंसुलिन, अरे वो तो भैया बहुत ज्यादा इस स्टेज पे है कि इंसुलिन लगने लगा। ऐसा ये कुछ नहीं है, वो बेस्ट दवाई है, बेस्ट है। अगर आप स्टार्टिंग से भी इंसुलिन लगा रहे हैं तो आपका डायबिटीज बाकी लोग के मुकाबले बहुत ज्यादा अच्छा कंट्रोल होगा। इसका बेनिफिट लेटर पार्ट, मतलब जब आप बूढ़े होने लगेंगे तब आपको दिखेगा, आपकी आंखें बची रहेंगी, किडनी बची रहेंगी, उनके मुकाबले जो कि टैबलेट या फिर ओरल खा रहे थे। जी, जी। पैरों की बात आ रही, पैरों की देखभाल, ऐसा सुना है हमने कि पैरों की देखभाल ज़्यादा करनी चाहिए डायबिटिक पेशेंट को। देखिए, डायबिटीज में होता क्या है कि हमारा जो नर्व्स होता है, जो कि हाथ में अगर हमें गरम लगा, हम हाथ पीछे खींचते हैं, तो ये सब है ना, मरने लगता है। तो जो भी चोट लगती है, हाथ में अगर चोट लगेगी तो हमें दिख जाता है, पैर लोग मोस्टली नहीं देखते हैं। तो डायबिटिक्स में क्या होता है, वो जो सेंसेशन है वो मर जाते हैं उनका, उन्हें चोट लगती है या फिर कुछ भी होता है पता नहीं चलता, जिसके वजह से वो जो घाव है, अगर छोटा सा घाव है, वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। और डायबिटिक्स में घाव भी बहुत देरी से हील होता है, देरी से भरता है। तो इसीलिए पैरों का ख्याल खास करके रखना चाहिए। रोज रात सोने के पहले पैर चेक करना चाहिए कि कोई चोट तो नहीं लगी। छोटी सी छोटी चोट भी बहुत बड़ा रूप ले सकती है। डायबिटीज पे वैसे तो व्यायाम सभी को करना चाहिए, लेकिन हम्म, डायबिटिक अगर है हम्म, कोई व्यक्ति, तो व्यायाम कितना महत्वपूर्ण है उसकी दिनचर्या में, उसकी जीवन शैली। हम्म। जो हम इंडियंस हैं, हमें एक टर्म दिया गया है, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने हमें स्किनी फैट बोला है। मतलब हम मोटे वैसे नहीं है, बट हमारा जो पेट का एरिया है, महिलाओं और पुरुष दोनों का, वहां पे चर्बी बहुत जमती है, क्योंकि हम, ये जेनेटिक भी हो गया, क्योंकि पहले बहुत भुखमरी और ये सब रही हमारे देश में, तो बॉडी जीन्स में वो चेंजेस आ गए कि बॉडी को लगता है जितना फैट स्टोर करे उतना अच्छा है, तो पेट पे हमारे फैट जमता है। तो ये बहुत ही हानिकारक है, क्योंकि ये इंसुलिन रेसिस्टेंस कराता है, मतलब ये बॉडी को इंसुलिन यूज करने से रोकता है। तो इसीलिए व्यायाम करें, व्यायाम से मसल मास बढ़ता है, जो मसल हमारे शरीर में जो मसल है उसका मात्रा बढ़ता है और फैट कम होता है। तो व्यायाम डायबिटिक और सबके लिए, खास करके डायबिटीज वालों के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण होता है। शुगर भी बहुत बढ़िया कंट्रोल होता है। बहुत धारणा होती कि डायबिटीज हो गई तो हो गई, हम्म अब ये ठीक नहीं होगी, तो क्या डायबिटीज लाइफ टाइम होती है, क्या पूरी तरह से ठीक नहीं हो सकती? देखिए, जिसको बहुत बाद में जिसकी डायबिटीज पकड़ी गई, उसकी तो ठीक नहीं होती है। तो उनको जिंदगी भर दवाइयां लेनी पड़ती है। जैसा कि मैंने बोला, दवाइयां ऐसी कुछ नहीं, आप एकदम आराम वाली जिंदगी जी सकते हैं बाकी लोगों की तरह, आप खा भी सब कुछ सकते हैं, बट मात्रा कंट्रोल करनी पड़ेगी आपको। और अगर बहुत पहले पकड़ में आ जाती है आपकी शुगर, अगर आप पे आदत है कि हर 3 महीने 6 महीने पे आप फुल बॉडी चेकअप करा रहे, पूरे शरीर का चेकअप करा रहे, और बहुत पहले पता चल गया, तो डायबिटीज रिवर्स हो सकती है, जी। डाइट और इसलिए, एक्सरसाइज के साथ। लेकिन इसके लिए नियमित जांच जरूरी है। जी। हाँ मैम, जैसे छोटे कस्बों में अगर देखा जाए तो उतनी सारी फैसिलिटीज नहीं है,
ना कोई ऐसे हेल्थ सेंटर्स हैं, हम्म। तो छोटे कस्बों में प्रबंधन कैसे इसका हो सकता है? जो हमारी जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है हमारे वहाँ पे तो डायबिटीज की जांच होने का नियम है, मतलब उनके पास वो अवेलेबिलिटी होनी चाहिए कि शुगर चेक हो जाए। लेकिन अगर आपके आसपास के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के पास ये सुविधाएं नहीं है, तो आप अपने से उससे बड़े जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होता है या फिर कोई डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है, आप किसी और काम से जा रहे हैं, एक चेकअप भी करा लिया, तो आप वो कर सकते हैं। वरना जो मैंने साइंस एंड सिम्टम्स बताए थे, ज्यादा प्यास, ज्यादा भूख, ज्यादा पेशाब लगना, ये सब अगर आपको दिख रहा है तो आपको सचेत हो जाना तो घरेलू सलाह अगर दी जाए तो वो क्या दी जा सकती है डायबिटिक के लिए? क्या क्या घर में कोई ऐसे नुस्खे या क्या करें? है। घर में सबसे पहले तेल की मात्रा पे नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। तो मोटा मोटा मैं आपको बताऊं तो अगर 4 लोगों का परिवार है तो उनको एक महीने में 2 लीटर से कम तेल इस्तेमाल करना चाहिए। अगर 2 लीटर से ज्यादा तेल की खपत हो रही है, मतलब तेल ज्यादा खा रहे हैं सब कोई, तो 15 ml जो गाइडलाइन है वो यही है, 15 ml पर पर डे? पर्सन पर डे। हर इंसान को हर दिन 15 ml तेल ही, इससे ज्यादा हाँ, खाना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। नहीं जी। तो इंक्लूडिंग जो घी इस्तेमाल करते हैं रोज ब्रेड में सब लोग। सब और तेल बदल बदल के खाना चाहिए। अगर आप बस सरसों का तेल इस्तेमाल करें तो वो नहीं, कभी सरसों करिए, कभी घी करिए, कभी राइस ब्रान ऑयल करके आता है वो करिए। तो तेल हमेशा बदलते रहने चाहिए। साथ में मिठाइयों पे एकदम नियंत्रण रखिए, सप्ताह में एक बार खा लिया ठीक है, अगर आपको डायबिटीज नहीं है तो। अगर डायबिटीज है तब तो स्ट्रिक्ट कंट्रोल करना पड़ेगा, बहुत मन है तो ठीक है, थोड़ा सा खा लिया। और साथ में ऊपर से नमक छिड़क के भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि डायबिटिक्स में भी देखा गया कि उनको रक्तचाप की बीमारी भी पकड़ती है जी। आगे जाके। तो पापड़, अचार, चटनी, ऊपर से नमक, भुनी हुई मूंगफली या भुने हुए जो अ, लाई बोलते हैं, ये सब जिसमें भी नमक ज्यादा है वो ऊपर से नहीं खाना है। खाने में भी जितना नमक डलता है बस उतना ही खाना है। अलग से नहीं डालें नहीं, इसके खाने चिप्स पापड़ ये सब नहीं खाना में। अच्छी सलाह दी आपने डायबिटीज के बारे में। अब आपकी बात कर लें, अगर डॉक्टर अदिति जायसवाल है। से कोई कांटेक्ट करना चाहे इन तमाम ट्रीटमेंट के लिए या एडवाइस के लिए, तो कैसे संपर्क कर सकते हैं? मैं अभी बीटो शुगर के साथ तो मैं 3 क्लिनिक में हूँ, महोबा में, बड़ा मलेरा में और लवकुश नगर में। तो वो डेट्स तो जैसे कि लवकुश नगर में मैं हर गुरुवार, एक एक गुरुवार छोड़ के जाती हूँ। महोबा में मैं हर फ्राइडे जाती हूँ। और बड़ा मलेरा में हर वेडनेसडे जाती हूँ। तो महीने में 1 या 2 बार ही जाती हूँ हर जगह। तो और अगर आपको मतलब कि ऐसे आप डेट वाइज नहीं आ पा रहे हैं कहीं पे, तो मैं छतरपुर में बैठती हूँ, बिजावर नाके के पास मेरा बोर्ड भी है, तो आप वहाँ आके मुझसे परामर्श ले सकते बहुत बहुत धन्यवाद मैम। हैं। थैंक यू। तो ये डॉक्टर अदिति जायसवाल तमाम सलाह दी, और भी डॉक्टर से हम आपके स्वास्थ्य के बारे में तमाम चर्चाएं करते रहेंगे और आपके लिए वो जानकारियां दिलवाते रहेंगे जो शायद हम आप सबके लिए जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद।